टेल्स एंड टॉक्स प्रस्तुत करता है संडे सीक्रेट्स। This story is based on an ancient folklore, and like many such tales, it exists in multiple versions, each shaped by different interpretations over time. The version we present here is a mix of what we've gathered from online sources and insights from local people familiar with the legend. While it may differ from other variations, this is our own interpretation of the story. स्वागत है दोस्तों संडे सीक्रेट्स के ग्रैंड फिनाले में। ये एक यादगार सफर रहा है कहानियों का, डार्क, मिस्टीरियस और सोचने पे मजबूर कर देने वाली कहानियाँ, जहाँ हर कहानी आपको एक नए रहस्य के करीब ले गई। आज हम इस जबरदस्त सीजन का दी एंड करने वाले हैं एक खास कहानी के साथ, पर उससे पहले आपका दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे जो आपने शुरुआत से हमें इतना प्यार और सपोर्ट दिया। आप ही की वजह से संडे सीक्रेट्स इतना खास बना। तो चलिए एक आखिरी बार आपको ले चलते हैं इस सफर पर, जहां इंतजार है नए राज, सस्पेंस और रोमांच का। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां देवता इंसानों के बीच चलते फिरते हैं, जहां दिव्य शक्तियां लोगों का भाग्य लिखती है और जहां स्वर्ग और धरती के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। ये कहानी है कोंथोजम तम्फा लाइरेंदी की, एक लोक कथा जो मणिपुर के हृदय से जुड़ी हुई है। कनामहिज्म मैतेई लोगों का मूल धर्म, जो कंगलेपाक के प्राचीन राज्य में उत्पन्न हुआ था और आज भी आधुनिक मणिपुर में प्रचलित है। ये एक बहुदेवता धर्म है जिसमें हजारों देवता और देवियां हैं, जिनके अलग अलग शक्ति, गुण, विशेषता और चरित्र होते हैं। कनामहिज्म में 365 से ज्यादा वन देवता, जिन्हें मंगलाई भी बोला जाता है, पवित्र वनों के साथ जुड़े होते हैं, जो देवताओं के पवित्र निवास को दर्शाते हैं। ये देवता प्राचीन समुदायों और प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं और पृथ्वी, पौधों और जंगलात का महत्वपूर्ण योगदान उनकी आराधना में होता है। कनामहिज्म में कलाइलेन, जिसे अतिंकुक मरुश्रीदबह भी कहा जाता है, उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता माना गया है और उनकी संगिनी लेमरेल श्रीदबी, जो पृथ्वी, प्रकृति और घर गृहस्थ की मूल देवी है, सभी जीवों की माता और पृथ्वी पर जीवन की जननी मानी जाती है। ये कहानी कलाइलेन और लेमरेल श्रीदबी की कृपा से तम्फा के एक मानव से एक देवता बनने की यात्रा के बारे में है। कोंथोजम तम्फा लाइरेंदी, जो स्वर्ग की रानी के रूप में प्रसिद्ध है, एक ऐसी देवी है जिनकी कहानी में उनका जन्म एक मानव के रूप में होता है, लेकिन देवताओं की कृपा से वो अपना दिव्य रूप प्राप्त करती है और स्वर्ग में अपनी जगह बनाती है। तो चलिए जानते हैं इस चमत्कारी और रहस्य से घिरी कहानी। ये कहानी हौरो कोंथो क्लैन या कोंथोजम क्लैन से संबंधित है। कोंथोजम्बा और कोंथोजम्बी एक पति पत्नी थे जिनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई ट्रेडिशनल हीलर्स से सलाह ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने आकाश के देवता सलाइलेन से प्रार्थना की कि वो उनकी मदद करे। सलाइलेन ने उनकी प्रार्थना सुनी और देवी इमोइनो, जिसे लेमरेल श्रीदबी भी कहा जाता है, वो इस जोड़े की मदद करे। इमोइनो स्वयं तो कोंथोजम्बी के गर्भ में प्रवेश कर गई। जब कोंथोजम्बी अपने 3रे महीने की गर्भवती थी, तब सलाइलेन ने उन्हें संदेश दिया कि उनका बच्चा आगे चलकर सलाइलेन की पत्नी बनेगी। फिर कोंथोजम्बी ने एक लड़की को जन्म दिया, जिसे उन्होंने चिंकुलोन कोंथोसो नाम दिया, जो आगे चलकर तम्फा के नाम से प्रसिद्ध हुई। जैसे जैसे चिंकुलोन कोंथोसो बड़ी हुई, लोग उनके सौंदर्य और कोमलता के बारे में बातें करने लगे। वो अक्सर जंगल, ताल और खुले मैदानों में अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती थी। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ खेत में गई, अचानक एक तेज हवा चली और तम्फा को एक तूफान ने उठा लिया। उसके दोस्त चीखते रहे, पर उसके दोस्त कुछ नहीं कर सके, बस देखते रहे। हवा ने उसे उठाकर स्वर्ग में सलाइलेन के पास पहुंचा दिया, जो उसका इंतजार कर रहे थे।
तंफा अपने माता पिता और दोस्तों से दूर होने की वजह से दुखी थी। उस खुश करने के लिए सलाइलिन ने वादा किया कि उसके देश के लोग अमरत्व प्राप्त करेंगे और सभी बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन फिर भी उसके माता पिता और परिवार उसकी दूरी का दुख मनाते रहे। सलाइलिन ने उन्हें बताया कि तंफा सुरक्षित है और उनके साथ है, और जो वादे उसने किए थे उनके बारे में भी बताया। सालों ऐसे बीत गए और सलाइलिन और तंफा का एक बेटा हुआ जिसे उन्होंने खोरिफाबा नाम दिया। तंफा के माता पिता अपने बेटे से मिलना चाहते थे, तो उन्होंने एक योजना बनाई। कुछ शिकारी थांगजिंग पहाड़ियों पर शिकार करने गए, लेकिन एक भी जानवर नहीं पकड़ पाए। थककर वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तब तक उनका एक प्यारा शिकारी कुत्ता इधर उधर भटक गया और उसने एक बड़े अजगर को देखा और उस पर भौंकने लगा। अजगर ने उस कुत्ते को मार दिया। जब शिकारियों ने कुत्ते को मरा हुआ देखा तो वो उसका शरीर लेकर वापस आए और उसका अंतिम संस्कार किया। उस चिता का धुआं आकाश में उठने लगा। स्वर्ग में तंफा ने अपने देश से धुआं उठते देखा और सोचा कि शायद वहाँ कोई मर गया है, जबकि सलाइलिन ने वादा किया था कि सब सुरक्षित रहेंगे। तंफा ने सलाइलिन से पूछा और उसने कहा कि वो सिर्फ एक कुत्ते का अंतिम संस्कार है। तंफा को विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने माता पिता से मिलने की इच्छा जताई। अनिच्छा से सलाइलिन ने उसे कुछ शर्तों के साथ मिलने दिया। उसके बेटे खोरिफाबा के सो जाने के बाद ही उसे निकलना था और उसके उठने से पहले उसे लौटना था। साथ ही उसे पृथ्वी का कोई भोजन या पीने का चीज नहीं ग्रहण करना था। सलाइलिन ने उसके लिए एक सुनहरी सीढ़ी स्वर्ग से नीचे उतार दी। तंफा थांगजिंग पहाड़ी पर उतरकर अपने घर कोंथोजम, अपनी जन्मभूमि पहुंची। उसने अपने परिवार वालों और दोस्तों से मुलाकात की। उसकी माँ ने उसके लिए कई व्यंजन बनाए। हिमागी मोम छोरारे न उदनबा थोड़ों तरेत लोंदुना जम तरेत खल लगे लांगोन तरेत कुपीगे हुयुम कनाने से उरोई नहीं मोम न मोम चरा तम जरोए ताइबंग कना शीबना दबा यहुद बनीना न मोम हम दोई चढ़गे। तंफा ने पहले अपनी माँ का भोजन ग्रहण नहीं किया, लेकिन उसकी माँ ने जोर दिया और उसे खिलाने की कोशिश की। तंफा ने अपनी माँ को सलाइलिन की शर्तों के बारे में बताया। फिर उसकी माँ ने एक 7 परत वाली छत का बंदोबस्त किया और 7 परत के पर्दे लगा दिए ताकि सलाइलिन ऊपर से देख न सके। अंदर तंफा की माँ ने उसके लिए स्वादिष्ट भोजन परोसा। बेचारी तंफा अपनी माँ के प्रेम को देखकर मजबूर हो गई और उसने वो भोजन ग्रहण कर लिया। लेकिन सलाइलिन ने पर्दे के पीछे से भी ये देख लिया। जैसे ही तंफा ने भोजन खाना शुरू भी किया, सलाइलिन ने गुस्से में कहा कि अब वो वापस नहीं आ सकती। अब उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद हो चुके हैं। सलाइलिन ने गुस्से में तंफा के खाने में थूक दिया। सुनहरी सीढ़ी भी उठ गई। बेचारी तंफा को स्वर्ग से निकाल दिया गया। सलाइलिन ने अपने अमरत्व और सुरक्षा के वादे भी वापस ले लिए। लोरे लोरे ऐ मांग छड़े भले मी मां थवा पोपा अजिकते कदो तनो नमोम की लपी से पो। बाद में तंफा कोंथोजम के बाहर रहने लगी और तब से लोग उन्हें कोंथोजम तंफा लाइरेम्बी के नाम से जानने लगे। ये कहानी सिर्फ एक मानव के देवी बनने की नहीं, बल्कि एक माँ के प्रेम और एक पत्नी के अपने परिवार के लिए त्याग की मिसाल भी है। तो ये थी आज की हमारी कहानी। तो दोस्तों, ये था संडे सीक्रेट्स का आखिरी एपिसोड। हमें उम्मीद है कि आपने हर मोड़, हर राज और हर कहानी का उतना ही मजा लिया होगा जितना हमें ये आप तक लाने में आया। लेकिन उदास मत होना, संडे सीक्रेट्स की जगह
हम लेके आ रहे हैं एक बिल्कुल नया शो जो बहुत ही जल्द शुरू हो। तो तैयार रहिए क्योंकि ये नया सीरीज होगा और भी ज्यादा एक्साइटिंग और भी ज्यादा एंगेजिंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए और जल्दी मिलते हैं नए किस्से और चौंकाने वाले सरप्राइजेस के साथ। अलविदा और हमेशा की तरह आपका शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए।